पाकिस्तान में इंतखाबी नतीजे आने के बाद से ही सरकार बनाने को लेकर बातचीत जारी है। अब नतीजे आने के 5 दिनों के बाद एक बड़ा चौंकाने वाला ऐलान किया गया है कि पीएम ओहदे के उम्मीदवार नवाज शरीफ ने खुद को इस रेस से बाहर कर दिया और अपने भाई शहबाज शरीफ को पीएम बनाने का ऐलान किया है। इसके साथ ही नई सरकार की तश्कील का फॉर्मूला भी लगभग तय हो गया है। अब पाकिस्तान में PML-N इत्तेहाद की नई सरकार होगी और 2 पार्टियां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुत्तहिद कौमी मूवमेंट पाकिस्तान हिमायत देगी। वहीं नवाज शरीफ की बेटी मरियम को मुल्क के सबसे इंपैक्टफुल सूबे पंजाब का सीएम बनाया जाएगा। वहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के अगले प्रेसिडेंट भी बन सकते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले कहा गया कि बिलावल सरकार बनाने में आनाकानी कर रहे हैं और उनकी नजर पीएम ओहदे की कुर्सी पर थी, लेकिन आर्मी चीफ ने साफ कर दिया कि शरीफ परिवार से ही कोई पाकिस्तान का अगला वज़ीर-ए-आज़म बनेगा। तो पाकिस्तान में लगातार खींचतान देखी जा रही थी। आपको बता दें कि इंतखाबी नतीजे आने के 5 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक किसी सरकार की ओर से दावा नहीं किया गया कि आखिर कौन सरकार बनाता हुआ नजर आएगा। पीएम की जो कुर्सी है उसे लेकर भी खींचतान है। पहले कहा जा रहा था कि नवाज शरीफ इस कुर्सी पर काबिज होते हुए नजर आएंगे, एक बार फिर से वज़ीर-ए-आज़म बनते हुए पाकिस्तान के नजर आएंगे, लेकिन अब बड़ा ऐलान और चौंकाने वाला ऐलान नवाज शरीफ ने किया है। उनकी ओर से कहा गया कि शहबाज शरीफ को जिम्मेदारी सौंपी जाती है। शहबाज शरीफ इस ओहदे पर काबिज होते हुए इस कुर्सी को संभालते हुए एक बार फिर से पाकिस्तान के अंदर नजर आएंगे। वहीं पंजाब को लेकर भी सुगबुगाहट थी कि क्या मरियम नवाज को वो कुर्सी सौंपी जाती है। मरियम नवाज पंजाब की वज़ीर आला बनाई जा सकती है। इस तरह की खबरें भी सामने आ रही हैं। पहले कहा जा रहा था कि बिलावल भुट्टो भी इस रेस में है, लेकिन फिलहाल वो कहीं से कहीं तक नजर नहीं आ रहे। इस पर खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं अस्साम दुरानी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट पाकिस्तान से। खैर मकदम है सर आपका सलाम टीवी पर। आप ही से समझेंगे इस वक्त क्या सूरत हाल पाकिस्तान में है, क्योंकि बड़ा चौंकाने वाला ऐलान किया गया। कैसे चौंकाने वाला माना भी जाए कि नवाज शरीफ कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ ही होंगे पाकिस्तान के पीएम। जी इरम, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल करने का। दूसरी बात ये थी कि ये कोई इतनी अचंभे वाली बात नहीं थी कि नवाज शरीफ साहब जो है वो खुद को जो है जो प्रीमियरशिप जो है उससे वो हटा लेंगे और अपनी जगह और शहबाज शरीफ साहब को आगे करेंगे। ये जो था, देखिए हुकूमत में कोई भी चीज या पॉलिटिक्स के अंदर कोई भी चीज होती है हर पे आखिर नहीं होती। बहुत सारे ऑप्शन जो थे वो ऑलरेडी जो थे वो डिस्कशन में थे और उसमें ये भी देखा जा रहा था कि क्या अगर इनको 2/3 अक्सरियत मिलती है, जैसे कि ये अपना प्लान कर रहे थे, या इनकी ख्वाहिश जो थी नून लीग की या शहबाज शरीफ की या नवाज शरीफ साहब की, कि वो अपने जो है 2/3 मेजोरिटी हासिल करेंगे और उसके बाद जो है उसको किस तरह से हुकूमत को बनाएंगे। लेकिन ये तो एक ऑप्शन था। सेकंड ऑप्शन में ये था कि अगर वो दूसरी हुकूमत पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे तो उसमें क्या होगा। तो उसका रिजल्ट आपके सामने आ ही गया है। और कल जो है कल दोपहर में भी जो शहबाज शरीफ साहब हैं जो कि मुस्लिम लीग नून के जो सदर है, पार्टी के जो सदर है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें उन्होंने इस बात का अंदिया दिया था कि प्रीमियरशिप के जो उम्मीदवार होंगे वो मुस्लिम लीग नून की जानब से नवाज शरीफ साहब ही होंगे। और इसके बाद जो बाकी जो उनकी कोलिजन पार्टीज हैं जो कि उनके एसोसिएट्स आप कह लें, जैसे पीपल्स पार्टी है, MQM है, BNP है, इस्तेकाम पार्टी है, उन सब के दरमियान में ये बात हो रही थी कि वो सारे के सारे जो है उन्होंने जो है नवाज शरीफ साहब को ही उस वक्त भी यही कह रहे थे कि प्रीमियरशिप के लिए हम उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि वो प्रीमियरशिप के लिए आए। लेकिन जो इस वक्त हमें नजर आ रहा है, जो चीज हम समझ रहे हैं उसमें यह है कि नवाज शरीफ साहब जो है, क्योंकि इस वक्त ये जो हुकूमत बनेगी ये थोड़ी सी मिलजुल की हुकूमत बनेगी। और जहां तक मेरा बतौर एक पाकिस्तानी सियासत के तालिब इल्म के मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि नवाज शरीफ साहब बेसिकली इस किस्म की हुकूमत लेने के हक में बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल इसी तरह जो बिलावल भुट्टो जरदारी है वो भी इस तरह की हुकूमत लेने के हक में नहीं है। और अभी जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो कल भी जो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद में आसिफ अली जरदारी साहब ने जो है वो जो ये 4 या 5 जो पार्टीज है इन सब के साथ मुश्तरका तौर पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने इस बात का उन्होंने तायीद की है